तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचीहास के बारे में, जिनका नाम है माद्रा और सास्के। और अगर इनके बीच बैटल होगा तो कौन जीतेगा। तो शुरू करते हैं द बैटल बिटवीन उचीहास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 10 टेल बीस्ट जिंजूर की माद्रा को नहीं लूंगा, क्योंकि भाई ये नॉर्मल सी बात है कि उस मोड में माद्रा जीत जाएगा। तो इस वीडियो में मैं माद्रा विद रेनिगान और सास्के विद रेनिगान का कंपेरिजन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सास्के उचीहा के बारे में। तो सास्के के पास दो चाक्रा नेचर है, फायर और लाइटनिंग। तो सास्के का जो सबसे पहला अटैक है वो है चिदोरी, जो कि इसे काकाशी ने सिखाया था। फिर सास्के ने चिदोरी को डेवलप करके इसके कई सारे वर्जन बना दिए, जैसे कि चिदोरी इजो, जिसमें सास्के अपने चिदोरी को एक ब्लेड की तरह एक्सटेंड कर सकता है। सेकंड है चिदोरी नाकाशी। ये अटैक एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट को टैकल करने के लिए बनाया गया है और ये अटैक बिल्कुल पिकाचू के थंडरबोल्ट की तरह होता है। थर्ड है चिदोरी सेनबो, जिसमें सास्के अपने चिदोरी को नीडल्स की शेप में कन्वर्ट करके अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। फोर्थ है चिदोरी फूमा शरिकन। इसमें सास्के अपने चिदोरी को एक शरिकन का फॉर्म दे देता है। फिफ्थ है ताकेमिकाजुकी चिदोरी। इसमें सास्के अपने चिदोरी और अमातेरासु की फ्लेम्स को कंबाइन कर देता है। सिक्स्थ अटैक का नाम है कीरन। इसमें सास्के क्लाउड से लाइटनिंग जनरेट करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने आसपास का वेदर को चेंज कर देता है। सेवेंथ अटैक का नाम है कुशानागी चिदोरी गताना। इसमें सास्के अपनी चिदोरी को अपनी ब्लेड में इन्फ्यूज कर लेता है। अब सास्के एक उचीहा है तो इसके पास भी गेंजुत्सुस हैं, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा बताने की जरूरत होगी। नेक्स्ट है फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु, और इस अटैक का एक एडवांस वर्जन सास्के ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है फायर स्टाइल ग्रेट फायर ड्रैगन जुत्सु, जिसमें सास्के अपनी फ्लेम्स को एक ड्रैगन का शेप दे देता है। अब बात करते हैं सास्के की समनिंग टेक्निक की। तो भाई सास्के दो समनिंग टेक्निक यूज करता है। पहला आओडा द स्नेक, सेकंड गरुदा जो कि एक हॉक है। अब सास्के के इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सास्के अमातेरासु का यूज कर सकता है, जो कि भाई एक इटर्नल फ्लेम्स है और तब तक एक्सटिंग्विश नहीं होती जब तक वो अपने अपोनेंट को जलाकर राख न कर दे। अब भाई सास्के की एक खास एबिलिटी है कि वो अपने अमातेरासु को अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। वो अपने अमातेरासु की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं सुसानु के बारे में। तो यार सास्के का सुसानु काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यार सास्के के सुसानु के हाथ में एक बो होता है, जिसमें सास्के अमातेरासु फ्लेम्स को एरो बनाकर यूज करता है। अब आते हैं सास्के की रेनेगान एबिलिटीज के ऊपर। तो यार सास्के अपने रेनेगान की मदद से अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के साथ अपनी प्लेस को स्विच कर सकता है। सेकंड है स्पेस टाइम डोजुत्सु, जिससे सास्के किसी भी डायमेंशन के बीच ट्रेवल कर सकता है। अब अगली एबिलिटी जो रेनेगान की सास्के पोजेस करता है उसका नाम है शिबाकु टेंसे। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीलिंग जुत्सु है, जिससे सास्के ने सारे के सारे 9 टेल बीस्ट को सील कर दिया था। अब बात करते हैं सास्के के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक के बारे में, जिसका नाम है इंद्रास एरो। और ये अटैक सास्के अपने सुसानु मोड में यूज करता है, जिसमें ये अपने बो से लाइटनिंग से बने एरोस को शूट करता है, जिसमें 9 टेल्ड बीस्ट का चक्रा इन्फ्यूज होता है। और ये चक्रा उसे तब मिला था जब उसने ऑल 9 टेल्ड बीस्ट को सील किया था। तो अब बात कर लेते हैं द गोस्ट ऑफ उचीहा माद्रा उचीहा के बारे में। तो यार माद्रा काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लिटरल बीस्ट है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो यूनिवर्स का। तो अब इसकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो माद्रा के पास भी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन और रेनेगान है। तो यार माद्रा ऑल 5 नेचर चक्रा को यूज करता है, जिसमें इसका प्राइमरी स्टाइल विंड नेचर है, जिससे अपनी फायर बॉल को और एडवांस कर लेता है। और यार माद्रा टाइजुत्सु में भी काफी ज्यादा स्किल्ड है और ये हमें तब देखने को मिला था जब वो पूरी आर्मी से एक साथ लड़ रहा था, वो भी सिर्फ अपनी टाइजुत्सु की मदद से। तो यार अब बात कर लेते हैं माद्रा के मांगेक्यू शारिंगन के बारे में। तो यार माद्रा अपने राइट आई से अपने अपोनेंट के अटैक को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे एनालाइज करके फिर उनसे फाइट करता है। और माद्रा अपने लेफ्ट मांगेक्यू शारिंगन से टाइम को रिवर्स कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कर सकता है। अब बात करते हैं माद्रा के रेनेगान की पावर के बारे में। तो माद्रा के रेनेगान की जो पहली पावर है उसका नाम है लिम्बो, जिसमें माद्रा अपने क्लोन बना सकता है जो कि इनविजिबल रहते हैं। और सेकंड है शिबाकु टेंसे, जिससे बड़े बड़े मेट्रॉइड को समन कर सकता है। अब बात करते हैं माद्रा के सुसानु के बारे में। तो माद्रा का सुसानु काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। ये अपनी एक हिट से एक बहुत बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भाई माद्रा एक लिटरली बीस्ट है और इसके अंदर लड़ने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि ये हाशिरामा से 24 आवर्स के लिए लगातार लड़ा था। अब तुम्हें तो ये पता ही होगा कि सुसानु और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की अगर एबिलिटीज को तुम्हें यूज करना है तो वो कितने ज्यादा चक्रा डिमांड करते हैं। तो अब हम लोगों ने दोनों के पावर के बारे में बात कर ली है, तो अब इस बात पे आ जाते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो दोनों के पास ही रेनेगान है, तो मैं गेंजुत्सुस की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही गेंजुत्सुस का कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो चीज की बात कर लेते हैं वो है पावर लेवल्स। तो यार नो डाउट माद्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके पास भर भर के अटैक्स हैं, लेकिन सास्के के पास जो अटैक है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू माद्रा। सेकंड चीज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एडेप्टेबिलिटी इन फाइटिंग। तो यार जैसा कि हमें पता है कि सास्के की खासियत है कि वो किसी भी वॉर में बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है, जो कि उसे एक अपर हैंड देती है। और यार माद्रा के पास भी काफी अच्छी अडेप्टेबिलिटी स्किल है। तो यार अब थर्ड पॉइंट जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सपीरियंस। तो यार माद्रा के पास भर भर के वॉर एक्सपीरियंस है और इसे हर तरीके के निंजुत्सु के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए हर तरीके के अटैक से डील कर सकता है, जिसकी वजह से माद्रा अपने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन और रेनेगान को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने
उसने काफी पहले ही इन्हें अवेकन कर लिया था और वो इन्हें काफी टाइम से यूज कर रहा है, इसलिए वो इनकी शक्तियों को बहुत अच्छे से जानता है। वहीं पे नारुतो शिपुडन में जो सास्के है उसके पास ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही उसने यंग एज में बहुत सारी फाइटें लड़ी हो और उसकी पावर लेवल भी माद्रा से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी माद्रा जीत जाएगा क्योंकि भाई एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होती है। लेकिन अगर बोरूटो में जो सास्के दिखाया गया है नर्फ होने से पहले, तो यार वो माद्रा को हरा सकता है क्योंकि भाई जो बोरूटो में सास्के दिखाया गया है वो काफी स्किल्ड निंजा बन चुका था और वो अपने मांगे को शारिंगन और रनेगान की शक्तियों को अच्छे से यूज करने लगा था और उसे काफी वॉर का एक्सपीरियंस भी हो गया था। और भाई ये बंदा नारुतो को टक्कर देता है, जो कि भाई काफी अमेजिंग बात है क्योंकि भाई नारुतो के पास भर भर के चाक्रा और शक्तियां हैं। और भाई बोरूटो में जिस सास्के को दिखाया गया है वो बंदा लिटरली गॉड से लड़ता है, मतलब ओत्सुकी क्लैन के बंदे के पास कितनी ज्यादा पावरफुल होती है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और भाई सास्के इन सबसे लड़ रहा होता है और भाई जो बोरूटो यूनिवर्स में कैरेक्टर्स है उनकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और भाई बोरूटो के क्रिएटर्स ने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचीहा का टाइटल ऐसे ही नहीं दिया है, उन लोगों ने कुछ तो सोच के ही ये टाइटल दिया होगा। वेल भाई ये मेरा ओपिनियन है, अब तुम लोगों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई मैंने पावर लेवल्स और एक्सपीरियंस पे कंपेयर किया है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बैटल होगा तो वो बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा और भाई सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।